हेलो एवरीवन, किस चीज़ का वेट कर रहे हो? एक और फ्लोर देख रहे हो इंडिपेंडेंट इंदिरापुरम के अंदर। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है, 4 BHK का लेआउट है। इसके अंदर खास बात मैं बता दूं, लिविंग एरिया का स्पेस सेपरेट है, डाइनिंग का स्पेस सेपरेट है, साथ में फैमिली लॉन्च का स्पेस भी दिया हुआ है। ये सारे पॉइंट किस प्रॉपर्टी में मिल जाते हैं? 270 गज के अंदर इंडिपेंडेंट फ्लोर, लिफ्ट के साथ 2 से 3 कार पार्किंग कहाँ मिलती है आज के टाइम में इस रेट के अंदर। अभी जो आप प्राइस जानना चाहते हो वो तो डिस्क्रिप्शन में डाला है, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिए। बाकी हम ये वाला फ्लैट एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। लिफ्ट में आपको दिखा देता हूँ, चलिए बाहर की तरफ चलते हैं और मैं आपको एक बार लिफ्ट की चेक कराता हूँ कि कितना यहाँ पे हमें लिफ्ट दी है। हमारी लिफ्ट मिल जाती है, स्टेयर साइज चेक कीजिए। आराम से आपका जो भी सामान आएगा, फर्नीचर आएगा, इजी टू मूव रहने वाला है। क्यों? क्योंकि जो डोर की हाइट देखेंगे ना, 10 फीट डोर की हाइट रखी हुई है। एक बार चौड़ाई देखिए डोर की, मैं खड़ा हूँ, इतना चौड़ा तो डोर ही हो जाता है। और एक बार इसका टेक्सचर देखिए डोर का, क्या ही ये मॉड्यूलर लुक के अंदर एलिगेंट वर्क देता है। और यहाँ पे हमें ब्रॉन्ज के डोर हैंडल मिल जाते हैं। एक बार मैं अंदर से भी दिखा देता हूँ, सेम डोर हमें अंदर से दिया हुआ है। अब इसमें बात कर रहे हैं कि 10 फीट तो सिर्फ डोर की हाइट है। फॉल सीलिंग हाइट कितनी रखी हुई है? अप्रॉक्स 12 फीट की फॉल सीलिंग हाइट है। फॉल सीलिंग होने के बाद ही भी ये आप देखोगे ना तो कहीं ना कहीं 11 फीट के अराउंड है, तो हो सकता है इससे ज्यादा बड़ी आपकी फॉल सीलिंग का वर्क हो। अभी हम जो स्पेस में खड़े हैं ये आपका फैमिली लॉन्च, चाहो तो लिविंग एरिया और साथ में डाइनिंग का स्पेस मिल जाता है। ये पूरा डाइनिंग का स्पेस है। यहाँ पे कितनी चेयर लग जाएंगी आपको भी आइडिया दे देता हूँ। तकरीबन 10 चेयर लगा सकते हो, मिनिमम 6, 8, 10, 12 ये आपके हिसाब से रहने वाला है कि आप कितने फैमिली मेंबर रहते हो। कभी गेस्ट आ गए तो आपकी चेयर्स बढ़ा ली। एक डाइनिंग आप लंबी रख सकते हो, वो डिपेंड करेगा मेंबर कितने, तो उसके वाइज आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से लेके ये पूरी वॉल आपकी डाइनिंग तक की आ जाएगी, यहाँ तक। इसके साथ साथ आपकी 4 से 5 चेयर इधर, 4 से 5 चेयर इधर, 6th और 7th ऐसे कर करके लग जाएगी। तो मतलब आपकी 12 चेयर प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लग जाएगी। इसी लिविंग एरिया के अंदर आप देखोगे तो इसकी डाइनिंग एरिया की खुद की सेपरेट आपकी फॉल सीलिंग वर्क है, फैन मिल जाता है और साथ में एक शो केस के लिए यहाँ पे हमें टेबल दी हुई है। तो यहाँ से रखोगे, कुछ शो केस हो गए आपके और कुछ पेंटिंग हो गई, वो यहाँ पे आप रख सकते हो। इसी तरह आप आपका जो ये फैमिली लॉन्च का स्पेस है, इधर की तरफ आते हैं। आप चाहो तो इसे कन्वर्ट करके फैमिली लॉन्च का स्पेस बना सकते हो, नहीं तो टीवी के लिए भी आप इसे रख सकते हो। आपका जो सोफा सेट रहने वाला है कुछ ऐसे एल शेप में लग जाएगा। सामने टीवी का पूरा यहाँ पे कनेक्शन दिया है, तो आप देखोगे तो टीवी आपका कम से कम भी 55 इंच का प्लेस हो जाएगा और चाहो तो 100 इंच तक आप प्लेस कर सकते हो। इसके साथ साथ सेंट्रल टेबल के साथ ये आपका लग जाएगा। इसके अलावा आप देखोगे तो एक ऑप्शन हो रहा है, वो मैं बाद में दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है एक, और यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो जब बाहर से आते हो। नीचे सारी स्टोरेज मिल जाती है, तो ये शू रैक की तरह भी आप इसे यूज कर सकते हो। चलिए इसके आगे की तरफ चलने से पहले मैं आपको इसकी किचन दिखा देता हूँ। किचन में आप आएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें लिविंग एंड डाइनिंग के साथ साथ ब्रेकफास्ट टेबल भी दी हुई है। यहाँ पे आप आराम से 2 जने ब्रेकफास्ट कर सकते हो। नीचे आपकी 2 चेयर लग जाएगी और आगे चलते ही यहाँ पे देखोगे तो ओवन एंड आपका वो लगा हुआ है, ये देखेंगे। और यहाँ पे मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये आपकी स्टोरेज हो जाती है। तो यहाँ पे आप चाहो तो वाइन रख सकते हो। इसके साथ फ्रिज का इधर की तरफ स्पेस मिल जाता है, ऊपर की तरफ सारी स्टोरेज। यहाँ पे भी सेम वही आप देखोगे तो स्टोरेज है, तो इधर कुछ ही टेक्सचर मिल जाता है। अब थोड़ा आगे की तरफ आते हैं, तो नीचे आप जितना भी यहाँ पे नीचे आप देखोगे ना, आपका जितना भी स्पेस है यहाँ पे इसकी आप स्ट्रिप लाइट वर्क किया हुआ है। साथ में स्टोरेज हम चेकआउट करते हैं तो ये देखेंगे तो ये सारी आपकी स्टोरेज सॉफ्ट क्लोजर के साथ आती है। यहाँ पे मार्बल यूज किया हुआ है व्हाइट थीम में। वॉशिंग एरिया इसका सेपरेट रख दिया है, तो ये देखेंगे यहाँ पे आपके 2 वॉशिंग एरिया दिए हुए, ऊपर तक आपको स्टोरेज मिल जाती है। यहाँ पे आप देखोगे तो प्रॉपर तरीके से स्टोरेज और नीचे भी स्ट्रिप लाइट वर्क किया हुआ है। और ये भी सारा आपका देखोगे तो यहाँ पे ये भी आपका मार्बल यूज किया हुआ है कुछ, और यहाँ पे आपके सारे कनेक्शन दिए हुए, जितना भी आप सामान लगाओगे उसके हिसाब से चीजें मिल जाती है। यहाँ पे आपका कुकटॉप रखा हुआ है, साथ में यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको चिमनी का स्पेस मिल जाता है। अब नीचे फ्लोरिंग पे आते हैं, इटालियन टाइल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है और कुछ एलिगेंट लुक के साथ दी हुई है। अब इसके फर्स्ट रूम की तरफ एंट्री लेते हैं, ये वाला, जिसमें जो साइज हमें मिल जाता है 13x12 का मिल जाता है। यहाँ पे आपका टीवी प्लेस हो जाएगा। साथ में आप देखोगे तो एसी के लिए डक्टिंग इधर मिल जाती है। एक बार फॉल सीलिंग पे वर्क देखिए, कुछ ये एलिगेंट फॉल सीलिंग का वर्क मिल जाता है। और जैसे मैंने रूम साइज तो बताया था, सिर्फ ये वार्डरोब छोड़ के वार्डरोब का अलग से स्पेस आ जाता है। ड्रेसिंग एरिया इधर ही मिल जाता है। जो हमारा बेड की प्लेसमेंट है, इसमें बहुत अच्छा सा क्राफ्ट वर्क किया हुआ है वुड का एंड लाइट का।
बहुत ही एलिगेंट सा थीम मिलता है इसका। इसके साथ ही कनेक्टेड वॉशरूम मिल जाता है इसमें। अब आते हैं वॉशरूम की तरफ, तो आप देखोगे तो पूरा ही ये वॉशरूम आप देखेंगे तो ये भी मार्बल के साथ है। नीचे स्टोरेज है, यहाँ पे आपका मिरर लगा है, वॉश बेसिन यहाँ पे मिल जाता है, सैनिटरी फिटिंग वॉल माउंटेड कर दी है। साथ में शावर एरिया का स्पेस बहुत ही कम मिलता है किसी किसी फ्लैट में, तो यहाँ पे उससे ज्यादा स्पेस आपको मिल जाता है। देखिए पूरा ही आपका किया हुआ है, टफन ग्लास से सेपरेट है। ऊपर आपको फॉल सीलिंग पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका शावर मिल जाता है। कुछ आपको जो वाटरफॉल होता है उसकी थीम में कुछ आपको पानी मिलने वाला है। ये कुछ इसके एडवांटेज हो जाते हैं। बाकी इसके सेकंड रूम की तरफ चलते हैं, वो इससे भी ज़्यादा स्पेशियस है। लेकिन एक बार मैं इधर की तरफ आता हूँ, ये आपका वॉशिंग एरिया मिल जाता है। आप देखोगे तो दो आपकी वॉशिंग मशीन इजीली लग जाएगी, एक उधर लग जाएगी, एक इधर लग जाएगी, बड़ी बड़ी। और यहाँ पे पूरा से आप कवर कर सकते हो, तो स्टोरेज की तरह भी आप यूज़ कर सकते हो। जितने भी आपके एसी आने वाले हैं उसका जितना भी यहाँ पे बाहर की तरफ वायरिंग यहाँ पे छोड़ी हुई है। अब इसके आगे चलते हैं सेकंड रूम की तरफ, और हम इसका और ज़्यादा स्पेस आपको दिखाते हैं इस वाले रूम में, क्योंकि जो उसका स्पेस है वो आपको 14 बाय 14 के समथिंग मिल जाता है। एक बार स्पेस चेक कीजिए, पूरा स्क्वायर शेप के अंदर ये आपका रूम है। तो जैसे आपने पूरा स्पेस तो देख लिया इसके अंदर, लेकिन वार्डरोब इंक्लूड नहीं है, वार्डरोब का ही अलग स्पेस मिल जाता है। तो ये आप देखोगे तो 15 के आसपास स्पेस मिल जाता है वार्डरोब के जो स्पेस है उसको इंक्लूड करके। बेड की जो प्लेसमेंट है यहाँ पे लग जाएगी, और जो बेड की बैक वॉल पे काम किया हुआ है वो आप एक बार देखिए, बहुत ही एलिगेंट वर्क मिल जाता है। एक बार मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, जितना भी सारा आप ये देख रहे हो ये सारा वुड वर्क मिल जाता है आपको, और ये बहुत ही अच्छी माइका का साथ काम किया हुआ है। तो यहाँ पे आपका ये कुछ आप देखोगे तो ये सारा क्राफ्ट वर्क मिल जाता है। इसके सामने ही आपका टीवी के लिए पूरी टेबल दी हुई है। यहाँ पे आप 55 इंच का एलईडी प्लेस कर सकते हो पूरी तरीके से। ऊपर टीवी का आपको ऊपर एसी का कनेक्शन मिल जाता है, और डक्टिंग की हुई है। फॉल सीलिंग पे एक बार वर्क देखिए। इसका जो वॉशरूम है बहुत ही अट्रैक्टिव बनाया हुआ है। आप आएंगे यहाँ पे पूरा वॉश बेसिन मार्बल फिनिश के साथ, ये पूरी स्टोरेज है। साथ में यहाँ पे जस्ट डोर के पीछे की तरफ आपको यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे सैनिटरी फिटिंग मिल जाती है वॉल माउंटेड। इसका जो शावर है वो भी सेपरेट टफन ग्लास से किया हुआ है, और सेम वही आपका रूफ टॉप पे दिया हुआ है। अब इसके आगे की तरफ चलते हैं। ऑलमोस्ट हमने 60% तो फ्लैट कंप्लीट कर लिया है, अब 40% और करते हैं, जिसके हम आते हैं इसके फैमिली लॉन्च की तरफ। यहाँ आएंगे तो यहाँ पे भी हमने फॉल सीलिंग वर्क आपका जो लिविंग एरिया में था वो ही सेम यहाँ पे मिल जाता है। इसके साथ साथ ये आपका एक सिनेमा हॉल की तरह कन्वर्ट करना चाहते हो, पॉसिबल है। एक टफन ग्लास आप लगा सकते हो साउंड प्रूफ, तो ये पूरा फैमिली लॉन्च का स्पेस हो जाएगा। एलईडी आप यहाँ पे 55 एलईडी भी लगाओगे ना 55 इंच की, तब भी ये सिनेमा हॉल का लुक देने वाला है। और साथ में जितना भी आप वर्क देख रहे हो पूरी ही वॉल बहुत ही एलिगेंट करी हुई है वर्क। अगर बिल्डर चाहता तो इसको रूम में कन्वर्ट कर सकता था आराम से। ये रूम आपका 12 बाय 10 का रूम इजीली निकल जाता, लेकिन स्पेस के मामले में किंग होने वाला है ये वाला फ्लैट। यहाँ पे आप देखोगे तो जो सोफा सेट की बैक वॉल है उस पे भी हमें क्राफ्ट वर्क मिल जाता है। यहाँ पे छोटी छोटी चीजें हैं, ये देखेंगे ये सारे टेक्सचर बनाए हुए हैं ये सारे, आप ये देखेंगे तो ये कुछ लाइट लगी हुई है दोनों तरफ। और जो आपका सोफा सेट प्लेस होने वाला है, आप ये वाली पूरी वॉल देख रहे हो, ये लेके पूछा है पूरा ऐसे एल शेप का लग जाएगा। कुछ यहाँ पे आपके काउचेस विद सेंट्रल टेबल, तो ये कुछ इसका लेआउट रहने वाला है। आप चाहो तो सेंट्रल टेबल लगा हटाने के बाद मसाज वाली चेयर भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, 2-3 आराम से लग जाएंगी। अब इसके फ्रंट साइड के रूम में एंट्री लेते हैं, जो हमें 16 बाय 12 का मिलता है। 16 बाय 12 का रूम साइज है ये, जिसमें आप देखोगे तो पूरी वॉल ये देखेंगे तो वार्डरोब से बनी हुई है। आपकी 6 डोर वार्डरोब का स्पेस है। एक बार मैं यहाँ पे आपको खोल के चेकआउट करा देता हूँ। ये हमारी टफन ग्लास के साथ आ जाती है। इसके साथ साथ मैं एक बार आपको ये वाली दिखा देता हूँ, ये हमारी वुड के साथ आने वाली है। दोनों का एक बार आप टेक्सचर एंड कॉम्बिनेशन चेक कीजिए कि क्या आपको कॉम्बिनेशन इसका मिल जाता है। और बहुत ही अच्छा लुक रखा हुआ है। स्ट्रिप लाइट वर्क आपको अंदर की तरफ दिया हुआ है, ये चीज़ें इसके अंदर आपको दी हुई है। थोड़ा बहुत इसमें आप फिनिशिंग का काम माने तो वो बाकी रह जाता है। अब आते हैं बेड की बैक वॉल की तरफ। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका बेड लग जाएगा, पूरा ही क्राफ्ट वर्क वॉल पे किया हुआ है। ऊपर फॉल सीलिंग का वर्क देखिए बहुत ही एलिगेंट है। नीचे आप देखो तो फ्लोरिंग पे तो आपको वुड थीम में सारी फ्लोरिंग मिल जाती है। इसके साथ साथ अब आते हैं इसके टीवी की तरफ। ये पूरा आप देखोगे तो टीवी के लिए स्पेस है। ऊपर की तरफ आपको एसी की डक्टिंग, ये भी पूरा मार्बल का बनाया। मोस्टली मेरे को लग रहा है बिल्डर को ज़्यादा ही मार्बल से प्यार आ रहा है, तो हर एक जगह पे मार्बल लगाया हुआ है। हर एक जगह पे जहाँ जहाँ उनको समझ में आया जहाँ जहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब इसके वॉशरूम में तरफ आते हैं तो यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे भी मार्बल मिल जाता है आपको। यहाँ पे भी आप देखिए बहुत ही अच्छे से व्यू के साथ ही वॉशरूम बनाया हुआ है। यहाँ पे वॉल माउंटेड सैनिटरी फिटिंग, और साथ में आप देखोगे तो शावर एरिया इधर की तरफ दिया हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें इसको इम्प्रेसिव कर देती है। मार्बल इतना ज़्यादा यूज़ किया हुआ है मैं नहीं कह सकता,
कि किसी और फ्लैट में आपने देखा होगा। हाँ, पुराने ज़माने के फ्लैट्स में थोड़ा होता था मार्बल। अब इसके वॉशरूम की तरफ चलते हैं, जो कॉमन रहने वाला है, इसी को छोड़ के बाकी सब वॉशरूम में मार्बल का यूज़ किया हुआ है। ये देखिए, ये वॉश बेसिन मिल जाता है बहुत ही एलिगेंट वर्क के साथ, सैनिटरी फिटिंग, वॉल माउंटेड एंड शावर एरिया आपको कुछ ये थीम में दिया हुआ है। ये 2 साइड ओपन रहने वाला है, हमारे लास्ट रूम से भी कनेक्टेड है। जो इसका साइज है 14x12 का रूम साइज है। पूरी वॉल पे क्राफ्ट वर्क किया है और ये देखेंगे ना, ये वुड का काम है। यहाँ बेड की जो प्लेसमेंट है, 3 डोर वार्डरोब का काम इधर मिल जाता है। एक बार मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, कुछ ये आपको वार्डरोब का स्पेस मिल जाता है। एक बार इधर से भी मैं चेक करा देता हूँ। ये देख सकते हो, ये कुछ इसकी वार्डरोब का स्पेस अंदर की तरफ से। और यहाँ पे भी हमें नीचे की तरफ फ्लोरिंग भी वुड वाली दी हुई है। तो ये कुछ इसकी खास पॉइंट हो जाते हैं। ऊपर फॉल सीलिंग का वर्क मिल जाता है। यहाँ पे भी हमें मार्बल की ही टेबल दी हुई है। नीचे सारा प्रीमियम क्वालिटी का वुड वर्क, साथ में यहाँ पे आपका टीवी प्लेस हो जाएगा। अब इसकी डेक बालकनी आपको दिखा देता हूँ। 6 फीट से ज़्यादा वाइड बालकनी डेक मिल जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ आपके सोफा लग जाएंगे सिटिंग के लिए, चाय पीने के लिए। ये कुछ पॉइंट है। आप यहाँ पे 2 ऐसे काउचेस प्लेस करके बीच में सेंटर टेबल लगा के बाहर की व्यू एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही रेयरली किसी फ्लैट के अंदर ऑप्शन मिलते हैं। ऊपर फॉल सीलिंग पे काम देखोगे तो सारा वुड का काम किया हुआ है फॉल सीलिंग पे। गार्डनिंग के लिए बात करते हो तो यहाँ पे गार्डनिंग के लिए भी स्पेस दिया, आप यहाँ पे गार्डनिंग भी कर सकते हो। अब पूरी वीडियो तो आपने फ्लैट की देख लिया, अगर स्किप कर करके देखी है तो फायदा नहीं हुआ कुछ भी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपने मिस कर दिया है। दोबारा से जाके स्टार्ट कीजिए, चेकआउट कीजिए फ्लैट को, क्योंकि ऐसा फ्लैट अभी नहीं बना पूरे इंदिरापुरम में बहुत ही प्यार से लेआउट के साथ। या तो बिल्कुल ही जो मानते 5-6 करोड़ के आसपास फ्लैट बन रहे हैं उसको टक्कर देने के कैपेबल है ये, क्योंकि स्पेशियस बहुत है। 5 BHK का लेआउट बन सकता था, लेकिन 4 BHK जिनको स्पेस चाहिए, मैटर नहीं करता कि क्या रेंज हो, तो बेस्ट ऑप्शन है। प्राइसिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।